हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इंग्लिश बुक का लेसन 6 जिसका नाम है सी फीबर, समुद्र कामना। यहाँ फीबर का मीनिंग कामना है, मीन्स इच्छाएं हैं। ऐसे जनरल फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि फीबर का मीन्स बुखार होता है, लेकिन यहाँ बुखार ना होकर कामना है, इच्छाएं हैं। इस लेसन में कवि समुद्र की यात्रा करने की इच्छाओं को बताया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ेंगे और उसका लाइन बाय लाइन हिंदी भी हम बताते हुए चलेंगे। सी फीवर, समुद्र कामना, जिसे लिखा है जॉन मैसफील्ड ने। जॉन एडवर्ड मैसफील्ड 1878 to 1967 was an English poet, writer, and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. जॉन एडवर्ड मिसफील्ड, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में और मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई, वे एक अंग्रेजी कवि, लेखक और सन 1930 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ब्रिटेन के राजकवि थे। He is also remembered as the author of the children novels The Midnight Fog and The Box of Delight. उन्हें बच्चों के उपन्यास जिसका नाम द मिडनाइट फॉग और द बॉक्स ऑफ डिलाइट है, इसके लिए भी याद किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ, जो कि इस कविता के बारे में दिया गया है। द पोएम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट द पोएट फील्स एट द एंटीसिपेशन ऑफ ए सी वोगेज। प्रस्तुत कविता उस उत्तेजना का वर्णन करती है जिसका अनुभव कवि एक समुद्र यात्रा की संभावना पर करते हैं। The passionate description of the escape reveals the eternal desire of man to seek the splendor of nature. समुद्री दृश्य का भाव भीना वर्णन, इसकी बहुत ही गहरी वर्णन, प्राकृतिक के सौंदर्य की खोज की मनुष्य शाश्वत इच्छा को प्रकट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोएम को। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. मैं जाऊंगा अवश्य, मैं जाऊंगा जरूर समुद्र में फिर से, अकेले समुद्र और आकाश की ओर। And all I ask is a tall ship and a star to stir her by. और फिर कवि कहते हैं, और मैं बस चाहता हूँ एक ऊंचा सा जहाज और एक तारा जो रास्ता दिखाने के लिए हो। And the wheels kick and the wind's song and the white sail shaking. और चक्के का धक्का और हवा की गीत और सफ़ेद पाल का कंपन। And a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. और धूसर कुहासा समुद्र के मुखमंडल पर और धूसर उषाकाल मीन्स सुबह का समय और धूसर उषाकाल का आगमन। आगे कवि कहते हैं, I must go down to the seas again for the call of the running tide. मैं जाऊंगा ज़रूर समुद्र में फिर से, क्योंकि पुकार है प्रवाहमान ज्वार की। Is a wild call and a clear call that may not be denied. और बस मैं चाहता हूँ तूफानी दिन
उड़ते सफेद मेघों वाला is a wild call and a clear call that may not be denied। है जोरदार पुकार एवं अस्पष्ट पुकार जिसे नहीं किया जा सकता है अस्वीकार, जिसे नहीं किया जा सकता है नकारा, या जिसे नहीं नकारा जा सकता। एंड ऑल आई आस्क इज अ वाइंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और कवि कहते हैं कि और बस मैं चाहता हूँ तूफानी दिन, मीन्स कि कवि बताना चाहते हैं कि कौन से दिन में सफ़र करना चाहते हैं। तो एंड ऑल आई आस्क इज़ अ वाइंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, और बस मैं चाहता हूँ तूफानी दिन उड़ते सफ़ेद मेघों वाला। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। इस लाइन में एक दो बात आपको बता दूं, यहाँ स्प्यूम का मतलब होता है फोम, मीन्स की झाग या फेना, जो कि अक्सर समुद्रों में पानी के लहरों से होती रहती हैं। और सी गर्ल्स मतलब एक ऐसी पक्षी, या फिर यूं समुद्र की एक पक्षी को यहाँ सी गर्ल्स कहा जाता है। तो कवि कहते हैं वे जाएंगे विकिरण फुहार और उड़ता हुआ झाग और समुद्री चित्कार करते हुए। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। मैं जाऊंगा ज़रूर समुद्र में फिर से घुमक्कर बंजारा जीवन की ओर। टू द गल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द वाइंड्स लाइक ए वेटेड नाइफ। समुद्री पक्षी के रास्ते और तिमी के रास्ते की ओर, जहाँ हवा है सदृश से सान धराए गए चाकू के। मीन्स की समुद्र की यात्रा पर वैसे जाएंगे जैसे कि समुद्री पक्षी रहा करते हैं, और वेल्स जैसे अपने रास्तों को गुजारा करते हैं, अपने जीवन को बिताया करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक चाकू की धार से जब कोई चीज़ कट जाता है, ठीक ये पक्षियाँ उन समुद्र की यात्राओं पे या फिर समुद्र के रास्तों में अपने आप को उस प्रकार से जीवित रखते हैं और घूमते फिरते रहते हैं उस प्रकार से। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यान फ्रॉम अ लफिंग फेलो रोवर। और बस मैं चाहता हूँ प्रसन्नता पुण्य कहानी हंसते सहनाविक से। मीन्स की वे चाहते हैं, और वे और कुछ नहीं चाहते, बस सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो उनके साथ नाविक होगा वो हमेशा उनके साथ हंसते रहे और खुश रहे, और वैसे ही उनकी यात्रा चलती रहे। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और शांत नींद और मधुर स्वप्न जब लंबी यात्रा हो जाए समाप्त। और अंत में वो कहते हैं कि जब मेरी समुद्री यात्रा समाप्त हो जाए तो फिर मैं शांत की नींद सो जाऊं और मधुर सपने देखता रहूं इस लंबी समुद्र यात्रा के समाप्त हो जाने के बाद। तो इस कविता में कवि ने अपनी समुद्री यात्रा की इच्छाओं को बताया है, और उन्होंने ये जोर दे देकर बार बार कहा है कि उन्हें समुद्र की यात्रा पर ज़रूर जाना है और फिर से जाना है, ज़रूर जाना है और फिर से जाना है। थैंक यू दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए ताकि वो भी इसे जान सके और सही से पढ़ सके और आने वाले एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल पाने के लिए या फिर स्टडी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा एक्सीलेंस गिल्ड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।